हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आप सभी को गणपति पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान करे कि आपने जो इच्छा रखी है, मन मुराद, जो आपकी मनोकामना है वो पूरी हो। आप लोग जल्दी जल्दी जज बने और शॉर्ट टर्म में जज बने, ठीक है। सो हम लोगों ने भी इसी बात को ध्यान में रखते हुए ये कोर्स लॉन्च किया है कि जो प्रीलिम्स की तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए 3 मंथ्स का क्रैश कोर्स है। 3 मंथ्स के अंदर आपने कंप्लीट कर लेना है पूरा का पूरा प्रीलिम्स, बिहार जुडिशल सर्विसेज के लिए स्पेशली जो है वो। चलिए फ्रेंड्स, फिलहाल हम लोग डिटेल पर सीधे बात करते हैं बिना कोई टाइम इधर उधर बर्बाद किए हुए। हम लोगों ने शुरू किया था सीपीसी की सीरीज, और सीपीसी की में जो कुछ क्वेरीज आती हैं उसके हिसाब से भी हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करते हैं। लास्ट सेशन में हम लोगों ने कुछ हिस्ट्री और कुछ ओरिजिनल जो पार्ट्स थे सीपीसी के, वहाँ से हम लोगों ने बात करी थी। आई मीन टू से कि सीपीसी का प्रारंभ कैसे हुआ, सीपीसी शुरू कहाँ से हुआ। 1909 से पहले की भी कहानी आपको बता दी, कितने अमेंडमेंट हो चुके हैं ऑन एवरेज, वो मैंने आपको शेयर कर दिए। आज हम लोग उसके दूसरे पार्ट पर बात करेंगे। लेट्स सी, देखिए हम लोग एक क्वेरी आई है, उस क्वेरी को मैं ज़रा क्लियर कर देता हूँ। जैसे एक क्वेरी आई थी रिलेटेड भी थे कि सेक्शन और ऑर्डर, सेक्शन और ऑर्डर में फ़र्क क्या है। तो अगर हम लोग बात करें सेक्शन और ऑर्डर की, तो सेक्शन और ऑर्डर में फ़र्क क्या हो सकता है। देखिए बड़ा सीधा सा एक स्टेटमेंट है, मैं बहुत सिंपल तरीके से आपको शेयर कर रहा हूँ। देखिए जब हम कहते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर अगर आपको ड्राइव करना है, गाड़ी चलाना है, तो आपके पास क्या होना चाहिए, एक वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना ही चाहिए। इफ़ यू हैव ए वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस देन यू कैन ड्राइव व्हीकल एनीवेयर इन इंडिया। बट ये तो मैंने जो कहा ये क्या है, दिस इज ए लॉ, दिस इज ए रूल कि हाँ एक वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं। लेकिन आपने पलट के तुरंत पूछ दिया कि सर ये बताइए सर वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस बनेगा कैसे, व्हाट इज द प्रोसीजर। तो अब ये जो प्रोसीजर वाली बात होगी तब मुझे आपको बताना पड़ेगा कि ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए या तो ऑनलाइन एप्लीकेशन डालते हैं, या तो आरटीओ ऑफिस जाते हैं, फोटोग्राफ्स चाहिए, वैट आधार कार्ड चाहिए, पैन कार्ड चाहिए, दिस कार्ड चाहिए, वो मैं सारे डिस्क्रिप्शन आपको शेयर कराऊँ। तो जहाँ पर प्रोसीजर की बात आती है वही बात हमारा ऑर्डर करता है, और जहाँ पर सिंपल रूल की बात आती है, सिंपल नियम की बात आती है, वो सेक्शन बात करता है। यानी कि सेक्शन में सब्सटैंटिव पार्ट डिस्कस किया गया है, और ऑर्डर में सीधे सीधे तौर पर प्रोसीजरल पार्ट डिस्कस किया गया है। इस बात को आपको समझना है, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं। एकदम सिंपल मैंने एक लेमन एग्जांपल दिया, वहां से आप बड़े आसानी से चीज़ों को समझ सकते हैं। ओके, चलिए फिर हम लोग शुरू करते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पर। देखिए जो सब्सटैंटिव पार्ट है सीपीसी का, उसमें 158 सेक्शंस दिए हुए हैं, और ये फर्स्ट शेड्यूल के अंदर 51 ऑर्डर्स, इसके अलावा रूल्स, और जो कि डील करते हैं प्रोसीजर को। इसके अलावा अपने को मिलते हैं अपेंडिसेज, अपेंडिक्स है बेसिकली ए से लेके एच तक का, जिसमें मॉडल फॉर्म्स ऑफ प्लेडिंग्स, प्रोसेस, डिक्रीज, अपील, ये सारी चीज़ों के बारे में बात की है। इसका एक फॉर्मेट दिया हुआ है, सिंपल। नाउ उसके बाद एक बात करते हैं। देखिए सेक्शन 1 से लेकर के सेक्शन 8 तक, यानी कि पहले आपने को क्या करना है, हमें सेक्शंस को और ऑर्डर को, तो हमें सेक्शन और ऑर्डर दोनों को मिला के पढ़ना चाहिए, सेक्शन और ऑर्डर को अलग अलग करके नहीं पढ़ना चाहिए। बहुत से लोग जो सेल्फ स्टडी करते हैं वो पहले सेक्शन पढ़ते हैं फिर ऑर्डर करते हैं। नहीं, देयर इज नो नीड। सीपीसी को जहां तक हो सके खुद से पढ़ने की गलती ना करें। कोई भी एक्सपर्ट अगर है उसके साथ आप शेयर करें अपनी प्रॉब्लम, या उनसे ही पढ़ने की कोशिश करें, उनके गाइडेंस लेने की कोशिश करें, ज़्यादा बेटर होगा। क्योंकि सीपीसी में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट करती हैं, तो आपको चाहिए कि एक एक्सपर्ट गाइडेंस मिलना चाहिए, खास करके सीपीसी के मामले में। नाउ सी, देखिए यहाँ पर सेक्शन 1 से लेकर के सेक्शन 8 तक की बात हुई है। सेक्शन 1 से लेकर सेक्शन 8 तक बात करें तो ये प्रिलिमिनरी इन नेचर, यानी प्रिलिमिनरी पार्ट को डील करता है, जिसमें हम लोग बात करेंगे कमेंसमेंट और एप्लीकेबिलिटी, यानी कि कहाँ तक विस्तार है। ये मैंने आपको लास्ट सेशन में डिस्कस कर दिया था, कमेंसमेंट एंड एप्लीकेबिलिटी ऑफ द सीपीसी। इसके अलावा सेक्शन 2 में डेफिनेशन की बात की गई है। सेक्शन 3 से 8 की बात करेंगे तो इसमें डिफरेंट जो कोड्स हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोड्स हैं, और उनके जुरिस्डिक्शन की बात की गई है। अब उसके बाद शुरू होता है हमारा पार्ट 1 में बात करते हैं तो सेक्शन 9 से लेकर के सेक्शन 35 तक, और इसके साथ ऑर्डर 1 से लेकर ऑर्डर 20 तक। तो फिर से रिपीट कर रहा हूँ, पार्ट 1 में सेक्शन 9 से लेकर के 35B तक, और ऑर्डर 1 से लेकर के ऑर्डर 20 तक, 1 से लेकर 20, यानी 1 से लेकर 20 तक। नाउ इसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सेक्शन 9 में कुछ नहीं, एक सिविल कोर्ट की यहाँ पर बात की गई है कि जो सिविल कोर्ट होता है वो सारे सूट्स को ट्राई करेगा जो कि सिविल नेचर के होंगे, अनलेस दे आर बार्ड एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली। जब तक उसको एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली बार नहीं किया गया होगा तब तक। उसके अलावा सेक्शन 10 में हमारे को मिलता है रिस्टे ऑफ सूट, जिसे हम सिंपल लैंग्वेज में कहते हैं रिस सब ज्यूडिस।
उसके अलावा सेक्शन 11 में बात करते हैं हम लोग डॉक्ट्रिन ऑफ रिस्क जुडिकेटा की। सेक्शन 13 एंड 14 यानी उल्टा करके बात करें तो फॉरेन जजमेंट्स का टॉपिक कवर होता है सेक्शन 13 और 14 में। इसके अलावा केस कहाँ पर फाइल करना है तो प्लेस ऑफ स्विंग मिलता है, जिसमें हम लोग बात करते हैं ज्यूरिसडिक्शन ऑफ कोर्ट्स एंड ऑब्जेक्शन टू द ज्यूरिसडिक्शन, दैट इज सेक्शन 15 से लेकर के 21A तक की बात। उसके बाद सेक्शन 22 से लेकर 25 तक यहाँ पर ट्रांसफर की बात होती है, विड्रॉवल की बात होती है, सूट्स की यानी सूट का ट्रांसफर करने की बात होगी तो 15 से 21A, अगर विड्रॉवल करने की बात होगी तो 22 से लेकर 25 तक, 22 से 25 तक। इसके अलावा अब हम आगे बात करेंगे ऑर्डर 1 से लेकर ऑर्डर 4 तक। देखिए ऑर्डर 1 से अगर 4 तक बात करेंगे तो उसमें हमें मिलता है क्या, इंस्टीट्यूशन एंड फ्रेम ऑफ सूट्स प्लस पार्टीज टू सूट और रिकॉग्नाइज्ड एजेंट एंड प्लीडर्स, यानी 1 से लेकर के 4 तक के बीच में आपको सूट का इंस्टीट्यूशन के बारे में बात होगा। उसके बाद ऑर्डर 2 में फ्रेम ऑफ सूट्स की बात होती है, फिर पार्टीज टू सूट की बात होती है, फिर रिकॉग्नाइज्ड एजेंट और प्लीडर्स की बात होती है। ऑर्डर 5 बहुत फेमस है, समन्स की बात करते हैं, याद कीजिए अगर आप लोगों ने कभी पढ़ा है या सुना है, पेपर में छपा हुआ रहता है, पेपर पब्लिकेशन, दैट इज ऑर्डर 5 रूल 21। सो ऑर्डर 5 के अंदर हम लोग सर्विस ऑफ समन्स की बात करते हैं। प्लीडिंग्स मिलता है हमें ऑर्डर 6 के अंदर, प्लेंट, रिटन स्टेटमेंट, सेट ऑफ और काउंटर क्लेम, ये सारे चीज़ हम लोग डिस्कस करेंगे इन डिटेल मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो मिलेगा आपको ऑर्डर 7 और ऑर्डर 8 के अंदर। ऑर्डर 9 बताता है कि जो पार्टीज आती हैं कोर्ट में अपीयर करती हैं उनके रिक्वायरमेंट की बात करता है, अगर वो कोर्ट में न आए तो क्या हो सकता है। इसके अलावा ऑर्डर 9 में यह भी बताया गया है कि सेटिंग असाइड ऑफ एन ऑर्डर ऑफ डिसमिसल ऑफ द सूट ऑफ प्लेंटिफ, यदि कोई डिसमिसल का ऑर्डर था सूट का, प्लेंटिफ के सूट का डिसमिसल का ऑर्डर था, तो उसको सेट असाइड कैसे करते हैं। इसके अलावा ऑर्डर 9 सबसे ज़्यादा जो फेमस रहा है एक्स पार्टी डिक्री के मामले में फेमस रहा है कि एक्स पार्टी डिक्री अगेंस्ट डिफेंडेंट उसको कैसे करते हैं, ऑर्डर 9 रूल 13। नाउ उसके बाद ऑर्डर 10 में कोर्ट एग्जामिन करती है किसको, पार्टीज को एग्जामिन करती है, और इसमें जो मेन मैटर होता है वो होता है ये पता करना कि कोर्ट को ये चाहिए, कोर्ट पता करती है कि भाई व्हाट इज द रियल बोन ऑफ कंटेंशन, झगड़े की वास्तविक विषय वस्तु क्या है। उसके बाद ऑर्डर 11 से ऑर्डर 13 में हम लोग बात करते हैं डिस्कवरी, इंस्पेक्शन एंड प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स प्लस एडमिशन बाय पार्टीज, एंड ऑर्डर 14 में बात करते हैं फ्रेम इश्यूज के बारे में। ऑर्डर 15 में बात होती है जजमेंट एट द फर्स्ट हियरिंग। 16 से 18 में बात करती हैं समनिंग, अटेंडेंस एंड एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस एंड एडजर्नमेंट। देखिए फर्क समझना, ऑर्डर 16 से 18 के बीच में हम विटनेस को सम्मन करने की बात करते हैं, बेसिकली ऑर्डर 16 में ही है विटनेस, गवाहों को सम्मन देना, गवाहों को बुलाना, गवाहों का एग्जामिनेशन करना, ऑर्डर 16 से 18 के बीच में। तो जो ऑर्डर 5 में है वो समन कौन भेजता है, ऑर्डर 5 में समन तब भेजा जाता है जबकि कोर्ट में केस एडमिट हो गया और कोर्ट ने कहा कि चलो भाई जो डिफेंडेंट है उसको पहली दफा क्या करना है, बुलाना है, तब के लिए ऑर्डर 5 यानी कोर्ट में अपीयरेंस लगानी है, उसकी रिटन स्टेटमेंट मांगना है, तब के लिए यहाँ पर बात होती है। सो ऑर्डर 19 में एफिडेविट की बात हो जाती है। ओके, उसके बाद आता है सेक्शन 75 से सेक्शन 78। देखिए अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम लोग, मिला के डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे तो यहाँ पर देखिए पहले शुरू किया हमने ऑर्डर 1 से लेकर के और ऑर्डर 18 19 तक गए। उसके बाद हम लोग फिर से सेक्शन की बात करें, सेक्शन 75 से सेक्शन 78, ये पार्ट 3 है। इसके अलावा ऑर्डर 6 इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे, इसमें हम लोग डिस्कस करते हैं इशू ऑफ कमीशंस। उसके अलावा सेक्शन 94 95 जिसमें हम लोग बात करते हैं पार्ट 6 की, प्लस ऑर्डर नंबर 38। देखिए यहाँ पर सेक्शन 75 से 78 यानी 75 से 78 प्लस ऑर्डर 26, इसमें हम लोग बात करते हैं कमीशन की, बहुत इंपॉर्टेंट हॉट टॉपिक होता है मेंस का कमीशन, और ये इंटरव्यू में बहुत पूछते हैं इश्यू ऑफ कमीशन। सो ऑर्डर 26 पार्ट 3 और सेक्शन 75 से 78। इसके अलावा ऑर्डर 38 पार्ट 6 जो आता है उसमें सेक्शन 94 95, इसमें हम लोग बात करते हैं अरेस्ट ऑफ ए डिफेंडेंट एंड अटैचमेंट बिफोर जजमेंट। जजमेंट होने के पहले ही डिफेंडेंट को अरेस्ट कर लेना, जजमेंट होने के पहले ही डिफेंडेंट का प्रॉपर्टी को अटैच कर लेना, उसका प्रोसीजर ऑर्डर 38 में है। सेक्शन की बात करेंगे तो सेक्शन 94 एंड 95 में है। उसके बाद बात करेंगे किसका, ऑर्डर 39 की। ऑर्डर 39 में हम लोग बात करते हैं टेम्पररी इंजंक्शन की और इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर की। ऑर्डर 40 में बात करते हैं रिसीवर की,
उसके अलावा ऑर्डर 25 में बात करते हैं सिक्योरिटी फॉर कॉस्ट की, ऑर्डर 23 में सूट की विड्रॉवल की और कॉम्प्रोमाइज़ की। इसके अलावा अगर पार्टी की डेथ हो जाती है, मैरिज कर लेता है या इंसॉल्वेंसी होती है, तो मैरिज का मामला क्यों आ रहा है? अगर लड़की ने अगर केस फाइल किया, उसकी शादी हो गई और वो अपने हस्बैंड के यहाँ चली गई ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन कोर्ट का छोड़ करके, तब क्या होगा? सो उसका प्रोसीजर, किसी ने लोन लिया था, लोन नहीं चुका पाया, उसके फादर, उसकी डेथ हो गई, उसके बच्चे क्या लाइबल होंगे लोन चुकाने के लिए कि नहीं चुकाने के लिए लाइबल होंगे? वो सब बातें यहाँ पर हम लोग डिस्कस करते हैं ऑर्डर 22 के अंदर, इफेक्ट ऑफ डेथ, इफेक्ट ऑफ मैरिज और इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टीज। इसके अलावा हम लोग डिस्कस करते हैं सेक्शन 33 से लेकर के सेक्शन 33 प्लस ऑर्डर 20, इसमें हम लोग बात करेंगे जजमेंट एंड डिक्री। सेक्शन 34 में हम लोग बात करते हैं इंटरेस्ट के प्रोविजन की। सेक्शन 35, 35A, B प्लस ऑर्डर 20A, इन सब में हम लोग कॉस्ट की बात करते हैं, यानी 35, 35A, 35B प्लस ऑर्डर 20A, 20A, सब में कॉस्ट। उसके बाद मिलता है हमें को पार्ट 4, उसके बाद पार्ट 5, इसमें देखिए 79 से लेकर 93 तक प्लस ऑर्डर में 27 से लेकर 37 तक। ठीक है, फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, पार्ट 4, पार्ट 5, 79 से 93, इसके बाद हमारा मिलता है 77 से 37। इसमें हम लोग बात करते हैं किस चीज़ के बारे में? इसमें हम लोग बात करते हैं स्पेशल केसेस के मामले में। स्पेशल केसेस में कौन सा देखिए, जब हम स्पेशल केस फाइल करते हैं तब की बात करते हैं। स्पेशल केस में कौन कौन सा मामला आ गया? अगर सरकार के खिलाफ केस फाइल करें या सरकार मेरे ऊपर केस कर दे तब। सो सेक्शन 79 से 82 तक, यानी 79 से 82 तक प्लस ऑर्डर 27। उसी तरीके से अगर एलियन फॉरेन रूलर्स, एम्बेसडर्स और इनवॉइस का मामला है तो 83 से 87 तक, यानी 83 टू 87B। उसके बाद बात कर लें तो सोल्जर्स, सेलर्स और एयरमैन, उसके खिलाफ सूट फाइल होता है या वो किसी पर सूट फाइल कर सकता है, दैट इज ऑर्डर 28। सूट बाई और अगेंस्ट कॉर्पोरेशन तो ऑर्डर 29। सूट बाई और अगेंस्ट पार्टनरशिप, तो पार्टनरशिप फॉर्म में अगर सूट फाइल करेगा तो ऑर्डर 30, या उसके ऊपर केस होगा तो ऑर्डर 30 के अंदर उसका प्रोविजन बताया है। इसके अलावा सूट फॉर बाई और अगेंस्ट ट्रस्टी, एग्जीक्यूटर्स एंड द एडमिनिस्ट्रेटर, ऑर्डर 31। सूट बाई और अगेंस्ट माइनर लुनेटिक, देखिए अगर बच्चे के खिलाफ केस फाइल करना है, पागल के खिलाफ केस फाइल करना है, अनसाउंड माइंड पर्सन के खिलाफ केस फाइल करना है तो ऑर्डर नंबर 32। आगे चलते हैं, सूट्स रिलेटिंग टू फैमिली मैटर, फैमिली मैटर्स को लेकर के अगर सूट फाइल करना है तो ऑर्डर 32 का ए का प्रोसीजर चलेगा। सूट बाई एन इंडिजेंट पर्सन, तो वो हम लोग बात करेंगे ऑर्डर 33 के अंदर, यानी पॉपर की बात करते हैं, पॉपर सूट होता है। उसके बाद हम लोग बात कर लें सूट्स रिलेटिंग टू मॉर्टगेज, मॉर्टगेज के मामले में देखिए मॉर्टगेज को आपको कनेक्ट कर देना चाहिए किसके साथ? ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के साथ, कॉमन फास्ट। सो सूट्स रिलेटिंग टू मॉर्टगेज ऑर्डर 34, ओके। नाउ इसके बाद हम लोग बात करेंगे इंटरप्लेडर सूट की। इंटरप्लेडर सूट में हम लोग बात करेंगे सेक्शन 88 और सेक्शन 35 की। फ्रेंडली सूट में हम लोग बात करते हैं सेक्शन 90 और ऑर्डर 36 की। सबमरी सूट ऑर्डर 37 है, जो मोस्टली मैंने काम करा है वो आपका सबमरी सूट में है। बहुत से लोगों को नहीं जानकारी होती, मैं डिस्कस करूंगा आगे डिटेल में सेक्शन ऑर्डर 37 का मामला। सूट्स रिलेटिंग टू पब्लिक न्यूसेंस तो सेक्शन 91 लगेगा। सूट्स रिलेटिंग टू पब्लिक ट्रस्ट सेक्शन 92 अप्लीकेबल होगा। सेक्शन 89 इंसर्टेड फ्रॉम 1 जुलाई 2022 ADR, यानी अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, सेक्शन 89। देखिए ADR में क्या होता है? ADR में बेसिकली क्या होता है? आर्बिट्रेशन, कॉन्सिलिएशन, मीडिएशन, लोक अदालत, ये सब होते हैं। नाउ सी देखिए पार्ट 7 प्लस पार्ट 8, पार्ट 7 और पार्ट 8 की बात करेंगे तो सेक्शन 96 से लेके 115 तक, प्लस उसमें हम लोग बात करते हैं ऑर्डर 41 से लेके 47 तक। इसमें मामला जो बनता है वो अपील, रेफरेंस, रिव्यू और रिवीजन का बनता है। सेक्शन 96 से 99A प्लस ऑर्डर 41, देखिए मिला के पढ़ना है, अलग अलग नहीं पढ़ना है, मेन टारगेट ये है। सो फर्स्ट अपील कहाँ मिलेगा? ऑर्डर 41 में। फर्स्ट अपील कहाँ मिलेगा? 96 से 99A में। सेकंड अपील कहाँ मिलेगा? 100 से 103 के अंदर प्लस ऑर्डर 42 के अंदर। अगर बात करें अपील फ्रॉम ऑर्डर्स तो अपील फ्रॉम ऑर्डर मिलेगा सेक्शन 104 प्लस सेक्शन 108 प्लस सेक्शन 43 ऑर्डर 43। तो सेक्शन 104 से सेक्शन 108 तक और ऑर्डर 43 के अंदर अपील फ्रॉम ऑर्डर। उसके बाद बात करते हैं सेक्शन 109, 112 एंड ऑर्डर 45। तो देखिए यहाँ पर क्या करना है, मिला के पढ़ना है। 109, 112 प्लस ऑर्डर 45, इसमें हम लोग बात करते हैं अपील टू द सुप्रीम कोर्ट। ऑर्डर 44 में हम लोग बात करते हैं इंडिजेंट पर्सन के द्वारा किए गए अपील की। उसके अलावा बात करते हैं सेक्शन 113 प्लस ऑर्डर 46 में रेफरेंस टू हाई कोर्ट। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं सेक्शन 114 प्लस ऑर्डर 47, इसमें हम लोग बात करते हैं जजमेंट के रिव्यू की।
सेक्शन 115 में बात करते हैं रिविजनल ज्यूरिसडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट की ओवर जो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। उसके अलावा पार्ट 2 में बात करते हैं 36 से लेकर के 74 तक, प्लस ऑर्डर 21 में एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग तक। यानी एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग समझना है तो कहाँ जाना पड़ेगा, ऑर्डर 21 में। एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग समझना है तो कहाँ जाना पड़ेगा, सेक्शन 36 प्लस सेक्शन 36 से लेकर के सेक्शन 74 तक, यानी 36 से लेकर 74 तक, यानी 36 दूना 72 होता है ना, तो 36 टू 74 दो सेक्शन आगे। नाउ पार्ट 10, इसमें हम लोग बात करते हैं 121 से लेकर 131 तक। इसमें हम लोग बात करते हैं इनेबल हाई कोर्ट टू फ्रेम रूल्स, यानी 121 से लेकर 131 तक के मामले में हाई कोर्ट जो है, ऑनरेबल हाई कोर्ट जो है रूल्स फ्रेम कर सकते हैं और उसके प्रोसीजर वगैरह भी फ्रेम कर सकते हैं। इसके अलावा आता है मामला पार्ट 11, जिसमें हम लोग बात करते हैं 132 से लेकर 158 तक, जिसमें हम लोग बात करते हैं मिसलेनियस प्रोसीडिंग्स की। नाउ इसके अलावा बात होती है सेक्शन 141 यानी सेक्शन 141 एज एडेड टू द अमेंडमेंट एक्ट 1976। इसमें बहुत क्लियर कहा गया था प्रोसीडिंग्स, यानी सेक्शन 141 के अंदर जो प्रोसीडिंग शब्द आता है उसमें हमारा रिट वाला मामला यानी आर्टिकल 226 वाला प्रोसीडिंग इंक्लूड नहीं है। रेस्टिट्यूशन का मामला अगर हम लोग डिस्कस करें, डॉक्ट्रिन ऑफ रेस्टिट्यूशन, तो हमें मिलता है सेक्शन 144 के अंदर। अगर हम कैविएट की बात करें तो सेक्शन 148A। अब सबको पता है कि कैविएट बहुत इंपॉर्टेंट है, रेस्टिट्यूशन का डॉक्ट्रिन बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी 144 सेक्शन 148A बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है। इसके अलावा हमारा जो मामला आता है सेक्शन 148 से लेकर 153A तक का, इसमें हम लोग बात करते हैं इनहेरेंट पावर इन एवरी सिविल कोड। इसके अलावा हम लोग बात करते हैं सेक्शन 148 की, जिसमें हम लोग बात करते हैं कोर्ट टू इनलार्ज टाइम फिक्स्ड, यानी कि सीधा मतलब ये है कि जो टाइम फिक्स किया गया उसको बढ़ा सकता है सेक्शन 148 के तहत। इसके अलावा 149 में आता है, हम लोग बात करते हैं किस चीज़ के लिए, डेफिशिएंसी ऑफ कोर्ट फीस में कोर्ट जो है, यानी कि जब कोर्ट फीस कम लगाई गई है, और कोर्ट फीस कम लगाई गई है तो कोर्ट वहाँ पर आदेश देती है कि भाई जब कभी अवेलेबल होगा तो आपने इसको क्या कर देना है, कोर्ट फीस को लगा देना है। और लास्ट में जो एक सेक्शन निकलता है सेक्शन 151, फिर 152, 153A-B। तो देखिए 151 बहुत फेमस है क्योंकि इसमें हम लोग बात करते हैं इनहेरेंट पावर ऑफ द कोर्ट्स। यहाँ पर कहा गया है कि इनहेरेंट पावर्स इन एवरी कोर्ट टू सिक्योर द एंड्स ऑफ जस्टिस। 152 और 153A इसमें बात किया गया है अमेंड करने के लिए डिक्री, जजमेंट, ऑर्डर एंड अदर रिकॉर्ड्स, जो कि बेसिकली अराइजिंग आउट फ्रॉम एक्सीडेंटल ओमिशन है। सो नाउ 153B में क्या आता है, प्लेस ऑफ ट्रायल शैल बी ओपन टू द पब्लिक। सो प्लेस ऑफ ट्रायल कहाँ ओपन रहेगा, पब्लिक के लिए, यानी कि ट्रायल कहाँ चलेगा, पब्लिक के मामले में। सो ये जो मामला है बड़ा सीधा सीधा हम लोगों ने एक कंप्लीट देख लिया व्यू कि सीपीसी के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, उसके हिसाब से फिर हम लोग आगे फर्दर डिस्कस करेंगे। हम लोग नेक्स्ट सेशन में और भी ये पार्ट डिस्कस करेंगे, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर के जो प्रीलिम्स के क्वेश्चन पेपर हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे बिहार जुडिशल सर्विसेज के लिए। ओके, तो चलिए फिलहाल आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।